मुंडावर विधानसभा की हम चुनावों की बात कर रहे थे। यहाँ से भाजपा ने जो प्रत्याशी बनाया है मंजीत धर्मपाल चौधरी, इनके नाम के आगे जो धर्मपाल चौधरी लगता है वो इनके पिताश्री हैं। उनके बाद इन्होंने यहाँ राजनीति को विरासत में संभाला हुआ है। भाजपा ने एक बार फिर उन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार भी वो यहाँ से चुनाव जीते थे। मंजीत जी, पिछले चुनाव की अगर हम बात करें, यहाँ लोगों से भी चर्चा हुई, पिछली बार आपको विरासत में राजनीति मिली और आप चुनाव जीते थे। अब जो चुनाव है मेरी नजर में भी यह आपका पहला चुनाव हो सकता है। आपका तजुर्बा क्या कहता है? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा, अब भी आशीर्वाद और प्यार पिताजी का ऊपर से बना हुआ है जी। उनका काम, उनका स्नेह लोगों से इतना अधिक था कि मैं इस चुनाव के नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव होंगे मुंडावर की जनता कभी उनको भूल नहीं सकती, क्योंकि जो विकास का चक्र उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चलाया और जो काम लोगों के करवाए और जो लोगों से स्नेह और प्यार बनाया, वो सदियों तक लोग याद रखेंगे जी। मंजीत भाई, मैं अभी दूसरे पक्ष जो आपके कांग्रेस के प्रत्याशी वहां भी गया था, वहां मुझे यूथ का हुजूम नजर आता है, यहाँ एक बुजुर्गों का हुजूम नजर आता है। इससे ये लगता है कि धर्मपाल जी का अभी भी प्रभाव बना हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि भाई पिताजी ने जो काम करवाए लोगों के बीच रहकर जी, तो मेरे पास एक मिक्स कॉम्बिनेशन आपको जरूर दिखेगा, जहाँ पे बुजुर्ग व्यक्ति भी आशीर्वाद देता हुआ दिखेगा और युवा साथी भी साथ चलता हुआ दिखेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले समय के अंदर युवा साथी के साथ से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से पुनः एक बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचूंगा जी। मंजीत भाई, एक और बात हमने यहाँ पर देखी थी, जिस तरीके से मुंडावर की हम बात करते हैं, मुंडावर में हमेशा कई गाँवों में ये बात सामने आती है कि यहाँ पर चुनाव जो होता है जाट वर्सेज अहीर होता है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? तो साहब, अगर आप मेरे पिताजी कार्यकाल देखेंगे और पिछला कार्यकाल मेरा स्वयं का देखेंगे जी, तो आप पाएंगे कि ऐसा वो लोग चर्चा करते हैं जो जाति के आधार पर चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। ना कभी मेरे पिताजी ने भेदभाव किया और ना कभी मैंने भेदभाव किया। और आप देखेंगे जो भी विकास के कार्य कराए, समान हर गाँव के अंदर समानता के साथ कराए। मैंने कई गाँवों में दौरा किया, आपके बारे में चर्चा करता हूँ, पूछता हूँ, तो बुराई तो लोग नहीं करते आपकी, लेकिन इतना जरूर कहते हैं कि मिलते कम है, आते कम है हमारे क्षेत्र में। तो मतलब अब 5 साल के कार्यकाल में 2 साल करीब कोरोना में निकला जी। और भाई पिताजी का एक जो यहाँ पे समय था 98 से लेकर 2018 तक तो राजनेता के रूप में रहा, उससे पहले बिजनेसमैन के रूप में भी यहाँ जुड़ाव कहीं ना कहीं रहा। अब वो कार्यकाल देखते हैं कि पिताजी के समय का और मेरे समय का, उनका 25-30 साल का समय था, मेरा 5 साल का समय। आने वाले समय में ये कमी पूर्ति होगी जी। क्या आगामी जो अब चुनाव चल रहा है आपका, किन मुद्दों को लेकर आप चल रहे हैं? विशेष तौर से 3 मुद्दे हैं। एक तो पूरे क्षेत्र के अंदर पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, तो आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और मुझे पूर्ण विश्वास है हर घर तक रोज पीने योग्य पानी मिलेगा। दूसरा रहेगा जो स्थानीय उद्योग है उसके अंदर स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता में रोजगार में प्राथमिकता मिले, उसके लिए रहेगा। और तीसरा है जो नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से हाईवे के दोनों ओर के जो गांव की सड़कें सभी क्षतिग्रस्त हो गई, उनको बनाने का काम करूंगा। बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से बात आती है कि यादव और जाट, एक और प्रत्याशी हैं मेजर ओपी यादव का यादव परिवार है, उनकी पुत्रवधू भी चुनाव मैदान में है। ऐसा भी चर्चा आती है कि मंजीत चौधरी उनका समर्थन कर रहे हैं ताकि उनको फायदा मिल सके। हाँ भाई साहब, मैं वापस जुगल जी, मैं मेरा चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं दूसरे को कैसे लड़वाऊंगा? सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं जी। अब जो लोग आरोप लगाते हैं वो स्वयं पिछली बार चुनाव लड़े थे जी। फिर तब भी कई लोगों ने कहा था इसको मैंने चुनाव लड़वाया जी। आप तो उसका जवाब वो खुद दें। भाई पिछली बार जो चुनाव लड़े, लोग समाज की बात करते, समाज के खिलाफ होकर वो चुनाव लड़े, तो भाई सभी स्वतंत्र हैं। इस बार कोई और लड़ रहा है, इसमें दूर दूर तक मेरा कोई मतलब नहीं है। और आरोप प्रत्यारोप राजनीति की है, झूठ आगे चलता है, सच काफी पीछे रह जाता है, पर सच जीतता हमेशा है और ये जीत मेरी वापस से होगी। एक और बात, क्योंकि पिछले और चुनाव में अब जो अंतर है, आपके सामने ललित यादव हैं, वो भी युवा हैं, आप भी युवा हैं, बराबर की लगभग उम्र आसपास के गए, किस तरीके से देखते हैं अपने प्रतिद्वंदी को? मैं तो फिर वापस बात करूंगा, मैं मेरे चुनाव को देखता हूँ। जैसा आपने कहा मेरी बुराई कहीं नहीं मिलेगी जी, कहना नहीं चाहूंगा, आप उसके बारे में चर्चा करें, अनेकों बुराई मिलेंगी, मेरे परिवार की कहीं बुराई नहीं मिलेगी, उसके परिवार की बुराई मिलेंगी। तो मैं तो जनता के बीच जो काम मैंने किए, जो मेरे पिताजी ने किए, उनको याद करके वोट मांगने का काम कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर उनका साथ, समर्थन और वोट वापस मुझे मिलेगा जी। ये है मंजीत धर्मपाल चौधरी, जो एक अपनी बड़ी लाइन खींचने में विश्वास करते हैं। किसी दूसरे प्रत्याशी के बारे में वो किसी तरीके की कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। फिलहाल मंजीत धर्मपाल चौधरी यहाँ पर अपने चुनावी जो समर्थन प्राप्त करने के लिए गांवों के दौरे पर निकले हुए हैं। अभी देखना होगा जिस तरीके से लगातार चुनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उठता जा रहा है। आगामी 25 नवंबर को जो मतदान होगा और 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे, तब सही तस्वीर सामने आएगी। कैमरामैन राजकुमार के साथ जुगल गांधी, अलवर।